नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूं आपका बिग पेजेस पर। ज्योतिष विद्या भारत की कई महान उपलब्धियों में से एक है, लेकिन आज भी भारत में ज्योतिष के जानकारों को खोजना थोड़ा सा मुश्किल है। और आज इसी खोज में हम आ पहुंचे हैं आगरा की आशिमा शर्मा के घर। नमस्कार मैम। नमस्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष विद्या काफ़ी सालों से प्रचलन में है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आज भी लोग पूरी तरह इस विद्या से अवगत नहीं हैं। तो कुछ ऐसे ही सवाल जो हैं हमारे दर्शकों के हैं और आज उन्हीं के जवाब लेने हम आपके पास आए हैं। और इसमें पहला सवाल मेरा जो है आपसे, वो ज्योतिष विद्या की किताब का पहला अक्षर, या यूँ कह लीजिए कि ज्योतिष विद्या का स्तंभ हो, यानी कि कुंडली। हमारे दर्शक और हम सभी जानना चाहते हैं कि कुंडली क्या है, क्या महत्व है कुंडली का। देखिए दिव्या, होता क्या है, जैसे हम कुंडली को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम आपके सामने एक ट्रे रखते हैं, उसमें एक गिलास जूस का रखा, एक गिलास पानी का रखा, एक गिलास दूध का, एक गिलास जहर का रखा और एक गिलास अल्कोहल का रखा। तो आप जब ये ट्रे देखोगे तो आपको ये जो पांचों गिलास रखे हैं, इनके जो ड्रिंक इसमें है, तो आपको इनके फीचर्स पता है कि जूस से क्या होगा, दूध पीने से फ़ायदा होता है या जहर हमें नुकसान करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप जहर तो नहीं पियोगे, बट ये है कि आप जब उसके सारी चीज़ों की आपको जानकारी है, तो भले ही वो अच्छी चीज़ें भी रखी हैं और बुरी चीज़ें भी रखी हैं, पर आप पे असर कौन सी चीज़ करेगी, जिसको आप उठा के पी लोगे। अदरवाइज वो ट्रे में रखी हुई है, आपने नहीं पी तो उसका कोई असर नहीं होने वाला। सिर्फ ऐसे ही हमारी कुंडली होती है, हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, पर कुंडली में 9 ग्रहों में सबका अलग अलग वर्क है। उसमें से ऐसा नहीं होता, जब कोई भी बताया जाता है कि हमारी कुंडली या आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपकी कुंडली बहुत खराब है, तो अच्छी कुंडली में सारे ही ग्रह अच्छे हों ऐसा नहीं होता, या बुरी में सारे ही बुरे हों। हमारी कुंडली में 9 ग्रहों में से मे भी 4 या 5 हमारे बहुत अच्छे हों, जो हमें बहुत कामयाब बनाएं, और 4 या 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे उसी कामयाब वाले ग्रहों में अड़ंगा डालते हैं और हमारे काम को बिगाड़ते हैं। बट जैसे ट्रे में वो सारी चीज़ें रखी थी और असर नहीं हो रहा था जब तक आपने उसे पिया नहीं था, ऐसे ही उन 9 ग्रहों में से आप जिस ग्रह को जागृत करोगे वो आपकी लाइफ में असर करेगा। भले ही आपकी कुंडली में अच्छे योग हो चाहे बुरे, अच्छे योग होने के बाद भी अगर आपका खराब ग्रह आपने एक्टिव कर लिया, जो नॉर्मल हम जाने अनजाने में कर ही लेते हैं, ज़रूरी नहीं हमें बताया जाए तभी वो ग्रह एक्टिव होगा। हम डेली रूटीन में जो चीज़ें करते हैं उस जरिए भी हम अपने ग्रहों के स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। तो जैसे बुरा ग्रह एक्टिव होगा हमारी लाइफ में बुरा होने लगेगा, भले कुंडली बहुत अच्छी हो। तो इस तरीके से हमें जब कुंडली के प्रॉपर 9 के 9 ग्रहों की जानकारी होगी, तभी हम उस कुंडली का सही मतलब अपनी लाइफ में सिद्ध कर सकते हैं। जैसा कि मैम, कुंडली में गुणों का बड़ा महत्व है। किसी के 27 गुण मिलते हैं, किसी के 28 गुण मिलते हैं, किसी के 32 मैक्सिमम मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने मैक्सिमम गुण मिलने के बावजूद उनके वैवाहिक जीवन में इतनी तकलीफें होती हैं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, ऐसा अक्सर मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि उनकी कुंडली बहुत अच्छी मिलाई थी ज्योतिषों ने, फिर भी हमारे साथ वैवाहिक जीवन की दिक्कत है या हमारी बेटी के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देखना, जब आप शादी से पहले कुंडली लेके जाते हो कि लड़का और लड़की की कुंडली है और आप ये देख के बता दीजिए, तो आप मोस्टली क्या करते हैं, 29 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, ये विवाह बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जब बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, टेंशन आ जाती है, फिर जब ज्योतिष के पास जाते हैं तब वो क्या आपकी कुंडलियों में गुण मिला के देखते हैं कि अब गुण मिलाओ कि कैसे हैं। वो फिर आपको पर्सनल कुंडली देखते हैं कि लड़के की कुंडली में वैवाहिक जीवन वाला कोई फॉल्ट है या नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या लड़की के में दिक्कत आ रही है। तो वो सारे जो इश्यूज है कि आपस में ग्रहों की जो मैचिंग देखते हैं बाद में, अगर वो हम पहले ही देख लें कि खाली गुणों पे न जाके ये भी देखें कि लड़की की कुंडली है कैसे या लड़की की कुंडली है कैसे फैमिली के लिए या हस्बैंड के लिए, तो हमें ये वाली प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। और अधिकतर यही होता है कि गुण मिलाने के बाद शादी हो जाती है, फिर आपस में ग्रह मैच ही नहीं कर रहे होते, बाद में फिर ग्रहों के बारे में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि अब ग्रहों के उपाय करते रहो। तो ये उपाय करने की नौबत ही ना आए, पहले ही हम इस चीज़ से अलर्ट होके उस वाले रिश्ते को ही नहीं स्वीकारें कि हाँ ये कुंडली ग्रहों की वजह से मैच नहीं हो रही है, गुण मैच है तो कोई बात नहीं। चलिए, वक्त हुआ आप सभी से विदा लेने का। ज्योतिष विद्या से जुड़े रोचक सवालों की जानकारी हासिल करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अगली वीडियो में। साथ ही ज्योतिष विद्या में अपने अजीब और गरीब लॉजिक्स के जवाब पाने के लिए हमें कमेंट कर बताएं, जिससे आपके कमेंट के बेसिस पर हम अपनी अगली वीडियो आपके सामने लाएं। और साथ ही हमारी दूसरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।